सब्सक्राइब करें मेरी भोजनशाला को और दबाइए नोटिफिकेशन बेल को मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरी भोजनशाला में मैं इंदु भावसार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आटे के मुंह में घुल जाने वाले हेल्दी और स्वादिष्ट लड्डू की रेसिपी। तो आइए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। तो आइए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हम कढ़ाई रख देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं घी। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कप घी लिया है। कढ़ाई में हम 3 से 4 छोटे चम्मच घी डाल देते हैं और घी को हम हल्का सा गर्म होने देते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाता है इसमें हम डाल देते हैं 20 से 25 काजू, 20 से 25 बादाम लिए हैं, इसे डाल देते हैं और इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक रोस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर घी मेजरिंग कप से लिया है। आप चाहे तो किसी भी कटोरी के माप से घी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो गए, इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके डालते हैं तो लड्डू का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसी घी में डाल देते हैं 3 से 4 छोटे चम्मच गोंद और इसे भी लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक के भून लेते हैं जब तक कि गोंद फूल नहीं जाता है। इसे फ्राई करने से पहले मैंने इसे कुछ देर के लिए धूप में रखा हुआ था ताकि जो इसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो ख़त्म हो जाती है और फिर गोंद हमारा अच्छी तरह से फूल करके आता है। ये देखिए गोंद हमारा अच्छे से फूल गया है। इसे हम निकाल लेते हैं। और अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं आती है तो आप इसे गर्म कढ़ाई में डाल करके कुछ देर के लिए गर्म कर लें, जिससे कि इसमें जो मॉइस्चर है, नमी है, वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम कढ़ाई में डाल देते हैं आधा कप मखाने और मखाने को भी लो फ्लेम पर चलाते हुए इसे क्रिस्पी होने तक भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप इसमें अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा भी आप इसमें कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये देखिए मखाने हमारे यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। और अब हम कढ़ाई में डाल देते हैं 3 से 4 छोटे चम्मच सूखा नारियल का बुरादा और इसे भी कुछ देर के लिए इस तरह से चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। नारियल का बुरादा हमारा रोस्ट हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं फ्राई किया हुआ गोंद। अब हम कोई भी ऐसी प्लेन कटोरी ले लेते हैं और कटोरी से गोंद को इस तरह से क्रश कर लेते हैं। ज़्यादा बारीकी से हमें नहीं करना है, हल्का सा दरदरा ही रखना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे इस तरह से क्रश कर लिया है। अब हम एक मिक्सी का जार ले लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं काजू, बादाम और मखाने जो हमने पहले से रोस्ट किए हैं। तो इसका भी हम एक दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे इस तरह से पीस लिया है। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को एक ही जगह इकट्ठा कर लेते हैं। इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं सूखा नारियल का बुरादा जो हमने रोस्ट किया है। और अब हम रख देंगे कढ़ाई को धीमी आंच पर गरम। इसमें हम डाल देंगे बाकी बचा हुआ घी। घी को हम पिघल जाने देते हैं। तो अब हमारा घी पिघल चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1.5 कप गेहूं का आटा। ये नॉर्मली गेहूं का आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। मोटा या बारीक इस तरह का आटा नहीं है जिससे हम रोटियां बनाते हैं, ये वही आटा है। अब हम घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस समय पर हमें गैस की आंच को बिल्कुल धीमा रखना है। धीमी आंच पर ही हमें आटे को सेकना है। अगर हम आटे को तेज आंच में सेकते हैं तो आटा फिर जल सकता है और लड्डू के टेस्ट को ख़राब कर सकता है। तो आप इसे धीमी आंच पर ही सेकें। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे घी में अच्छे से मिक्स कर लिया है और आटे में घी की बहुत ही अच्छी सी नमी दिखाई दे रही है। तो बस हमें इसी तरह से इसे धीमी आंच पर चलाते हुए 15 से 20 मिनट तक भूनना है, जब तक कि इसका कलर बदल नहीं जाता है और इसमें से सिकने की खुशबू नहीं आने लगती है। और ये देखिए इसे सेकते हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं और आटे का कलर बिल्कुल बदल गया है। इसमें से सिकने की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो हमें आटे को इस तरह से सेकना है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। आटा अगर अच्छे से सिका होगा तो लड्डू का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम कर देते हैं गैस को बंद और इसे हम कढ़ाई में कुछ देर तक चला लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई अभी हमारी बहुत ज़्यादा गर्म है।
आटा जल सकता है। तो अभी हम इसे कुछ देर तक इसी में इस तरह से चला लेते हैं ताकि आटा हमारा थोड़ा ठंडा हो जाए। और ये देखिए मैंने इसे कढ़ाई में कुछ देर तक चलाया है, तो अब इसका कलर देखिए और भी ज़्यादा बदल गया है, बहुत ही बढ़िया सा सिका हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम इस आटे को ड्राई फ्रूट्स वाले बर्तन में डाल देते हैं जिसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को इकट्ठा करके रखा है। अब हम इस आटे को ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम लड्डू के मिश्रण को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि आपस में सारी चीजें एक समान हो जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पर सभी को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1.5 कप शक्कर का बूरा। मैंने यहाँ पर 1.5 कप ही आटा लिया था, 1.5 कप ही शक्कर का बूरा डाल रही हूँ। लड्डू में मिठास आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बूरे की जगह आप पिसी शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप लड्डू में इलायची का टेस्ट पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल सकते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर बूरे को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे हाथ में इस तरह से बाइंड करके देख लेते हैं कि लड्डू बन रहे हैं या नहीं। तो इसके लड्डू बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं। और अगर आपके लड्डू नहीं बनते हैं तो आप इसमें 1 से 2 छोटे चम्मच घी को गर्म करके डाल दें और इसके बाद इस मिश्रण के लड्डू बनाएं तो लड्डू बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। तो अब हम इस मिश्रण के लड्डू बना लेते हैं। हाथ में हम थोड़ा सा मिश्रण लेकर के दोनों हथेलियों की मदद से इस तरह से लड्डू बना लेते हैं। लड्डू का साइज आप अपनी पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे लड्डू आपको पसंद हो आप उस तरह से लड्डू बना सकते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, हमारे बहुत ही स्वादिष्ट हेल्दी लड्डू बनकर के तैयार है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि लड्डू हमारे कितने सॉफ्ट बने हैं। और फिर भी मैं आपको एक लड्डू तोड़ के बताती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए हमारे बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनकर के तैयार है। तो आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करें। और रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मेरी भोजनशाला को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर से प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।